पर फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्राएं चर्चा में आ गई हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर क्लासेस। आज हम इसी पर एक न्यूज़ देखेंगे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर जा रहे हैं, जो क्वाड है उसमें शामिल होने के लिए। इसके महत्व को देखेंगे, क्वाड क्या है, क्वाड का महत्व क्या है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, और प्रधानमंत्री की यात्रा से जापान और भारत के मध्य किस प्रकार के संबंध रहेंगे, उस सब के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, पीएम मोदी विजिट टू जापान, क्वाड एन इम्पोर्टेंट फोरम फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक, सेज विक्रम मिस्री। जो हमारे विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने इसके बारे में हमें बताया है। खबर क्या आ रही है, तो विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपने बयान में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर हैं, जिसमें वह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान व भारत के बीच बने क्वाड समूह में शामिल होंगे। जो क्वाड समूह है वो इन 4 देशों से मिलकर बनता है। यह बैठक हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता व सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हो रही है। क्वाड को एक प्रकार से शांति समूह के नाम से भी जाना जाता है। शांति को बढ़ावा देने के लिए इस समूह की स्थापना की गई थी। तो ये हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री, जिन्होंने हमें बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बारे में। जापान से प्रधानमंत्री मोदी चीन के तियानजिन शहर की यात्रा पर जाएंगे, यानी कि जापान से वो सीधा चीन जाएंगे, भारत नहीं आएंगे। वहाँ शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में भाग लेंगे। क्वाड की बैठक के बाद में एससीओ की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भाग लेंगे। यात्रा का महत्व क्या है जो हमारे नरेंद्र मोदी गए हैं, तो जापान में क्वाड देशों की बैठक में अन्य देशों से बातचीत का अवसर मिल पाएगा, विश्वास और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, सामरिक और आर्थिक साझेदारी को गहराना का जो मौका है वो मिलेगा, वैश्विक चुनौतियों पर साझा रणनीति बनाने का भारत को एक मौका मिलेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अमेरिका भी इस ग्रुप का हिस्सा है, तो वो भी उस बैठक में आएगा और वहाँ पर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको अमेरिका से बातचीत करने का मौका मिल पाएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 27 अगस्त कल से 50% टैरिफ जो अमेरिका लगा रहा है भारत पर वो लग जाएगा, तो हो सकता है इस मुद्दे पर भी उनकी बातचीत हो पाए। तो क्या है क्वाड, क्वाड के बारे में देखें तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता है। इसकी स्थापना 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के प्रयास से हुई थी। सदस्य देश हैं इसमें भारत, जापान, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया, ये 4 सदस्य देशों का समूह है क्वाड। इसका उद्देश्य क्यों इसकी स्थापना की गई थी, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और सुरक्षा में स्थिरता लाने के लिए इस समूह की स्थापना की गई। मुक्त और खुली समुद्री मार्ग बनाना ताकि उससे व्यापार किया जा सके, आपसी सहयोग से रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन करना इसका उद्देश्य है। किसी भी देश जैसे चीन के वर्चस्व को कम करना, उसको रोकना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्वाड कोर एशिया का मिनी नाटो भी कहा जाता है। जैसे पश्चिमी देशों का नाटो समूह है, इसी प्रकार से इसको जो कोर एशिया है उसका मिनी नाटो कहा जाता है। यह भारत के लिए राजनयिक, सामरिक और आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण मंच है, अहम रखता है अपना। भारत जापान संबंध किस प्रकार के रहेंगे, तो राजनीतिक संबंध अगर हम दोनों देशों के देखें तो दोनों देशों में विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी बढ़ेगी। क्वाड G20 और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ेगा। आर्थिक संबंध देखें तो जापान भारत में बड़ा निवेश, जैसे कि हम जानते हैं कि जो जापान है वो टेक्नोलॉजी के मामले में किस प्रकार से आगे बढ़ा हुआ है। तो बुलेट ट्रेन, मेट्रो, हाईवे, इस प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट है ये अलग अलग देशों में करता है, जिसमें भारत में भी जो जापान है वो जो टेक्नोलॉजी है अपने यहाँ की वो भारत में इन्वेस्ट करता है। मेक इन इंडिया में जापानी कंपनियों का सहयोग दोनों देशों के संबंध को और भी मजबूत करता है। जो मेक इन इंडिया की ओर अग्रसर है भारत, उसमें जापानी कंपनियां काफ़ी सहयोग कर रही हैं भारत का। सुरक्षा व सामरिक सहयोग अगर हम देखें तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच में होता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है। आतंकवाद व साइबर सहयोग में इसको बढ़ावा मिलेगा। सांस्कृतिक व ऐतिहासिक संबंध अगर हम देखें तो भगवान बुद्ध जो दोनों ही देशों में पूजे जाते हैं, भगवान बुद्ध की जो उत्पत्ति है वो मतलब जो जन्म वगैरह है वो भारत से माना जाता है, और इसको जापान में भी बड़ी मात्रा में मानने वाले लोग रहते हैं, जो दोनों ही देशों की संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि उनके जो संबंध हैं सांस्कृतिक संबंध वो हमें यहाँ दर्शाते हैं। योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति को जापान में मान्यता मिलती है, जिससे इनके जो सांस्कृतिक संबंध हैं वो मजबूत होते हैं।
इसके अगर हम निष्कर्ष देखें तो क्वाड शांति व स्थिरता का मंच है, जहां अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत व जापान मिलेंगे। भारत की विदेश नीति में सामरिक संयुक्त संतुलन आएगा। एशिया और विश्व में भारत की बढ़ती भूमिका इसमें नजर आएगी। तो क्वाड एक महत्वपूर्ण मंच है जो कि भारत के लिए एक महत्व रखता है। तो इस न्यूज़ में इतना ही।